आज के वीडियो में हम देखेंगे चार प्रहर की पूजा हम कैसे करते हैं। चार प्रहर की पूजा करने से हमें कौन सी फल की प्राप्ति होती है और पूजा विधि क्या है। तो चलिए शुरू करती हूँ आज का वीडियो। बहुत ही सरल तरीके से आज का वीडियो मैंने आप सभी के लिए लेके आई हूँ। तो देखिए, सबसे पहले नहा धो के तैयार हो जाइए। पूजा से पहले आसन या चौकी लगा लीजिए। आप यहाँ पे सफ़ेद, पीला या लाल आसन लगा सकते हैं। इसके बाद भगवान शिव जी की नाम लेते हुए सबसे पहले हम दिया प्रज्वलित करेंगे। और देखिए, चार प्रहर का जो सामग्री चाहिए वो हम देख लेते हैं। सबसे मिनिमम सामग्री आपको बता रही हूँ, गंगा जल हमें जरूर चाहिए, नहीं है शुद्ध जल ले लीजिए। इसके बाद दूध, दही, यहाँ पे लिया है मैंने घी, और यहाँ पे लिया है मधु यानी कि हनी। ये चार चीज़ चार प्रहर में चाहिए होता है। तो ये चारों चीज़ों का व्यवस्था पहले से ही कर लीजिए। और साथ ही में हमें चाहिए फूल, बेलपत्र, समी के पत्ते और बेल, धतूरा, जो भी भगवान शिव जी की प्रिय वस्तुएं आपके पास है, आप जितने भी व्यवस्था कर पाए हैं उन सभी वस्तुओं को एक साथ एक थाली में ले लीजिए। अगर आपके पास डमरू है, रुद्राक्ष की माला है, तो इन सभी चीज़ों को आप ले लीजिए। आज के दिन पूजा सभी चीज़ों का होता है। चार कलावा हमने ले लिया। अगर आप जनेऊ चढ़ाना चाहते हैं तो जनेऊ ले लीजिएगा। चार जनेऊ भी ले सकते हैं, नहीं तो सिर्फ चार कलावा भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक थाल हम ले लेंगे। इसमें चंदन से सबसे पहले हम ओम लिखेंगे। ओम लिखने के बाद इसके ऊपर एक छोटा सा ऊंचा कटोरा या थाली टाइप का कुछ ले लेंगे, इस तरह का छोटा सा, और उल्टा करके इसे रख देंगे। चार प्रहर की पूजा में मिट्टी की शिवलिंग में करके दिखा रही हूँ। मिट्टी के शिवलिंग के चार प्रहर की पूजा बहुत ज़्यादा फलदायी होती है। भगवान शिव जी के जो जलधारी होती है उसका दिशा नॉर्थ के तरफ यानी कि उत्तर के तरफ होना है। इस बात का विशेष ध्यान रखिए, ये हमेशा ही उत्तर के तरफ होता है। अब हाथ जोड़ करके भगवान शिव जी को आह्वान करेंगे कि हे भगवान शिव जी, आपके चार प्रहर का पूजा करने जा रही हूँ। आपके आशीर्वाद से पूजा मेरी संपूर्ण हो, मेरी मनोकामनाएं पूर्ण हो, ऐसा आशीर्वाद आप जरूर करना। इसके बाद देखिए, सबसे पहले भगवान शिव जी को ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसे मंत्र बोलते हुए शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। आप गंगा जल है तो जरूर गंगा जल से ही स्नान कराएं। प्रथम प्रहर में दूध से, कच्चा गाय के दूध से स्नान कराया जाता है। नमः शिवाय का मंत्र जप करते हुए कच्चा गाय का दूध का एक धार लगाते हुए स्नान कराएंगे। और देखिए, जलधारी हमने कितना बढ़िया बनाया कि जल अपने आप सुंदर से निकल जाते हैं। तो इस तरह से शिवलिंग कैसे बनाया जाता है ये भी वीडियो है, आप देख लीजिएगा जरूर एक बार। इसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराएंगे और उसके बाद फिर भगवान शिव जी की श्रृंगार करेंगे। तो यहाँ पे आप भस्म से तिलक कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे चंदन से तिलक किया है। इसके बाद हम फूल चढ़ा देंगे। अगर सफ़ेद फूल है तो सफ़ेद फूल चढ़ाइए, धतूरा है धतूरा चढ़ाइए, और आंकड़े के फूल है तो वो चढ़ाइए। और एक बेलपत्र में उल्टा करके चंदन लगाकर भगवान शिव जी के ऊपर चढ़ाएंगे। साथ में ही वस्त्र स्वरूप कलावा चढ़ाएंगे। इसके बाद देखिए, फल हमें एक भोग चढ़ाना होता है। तो आप चाहे तो अलग अलग भोग तैयार करके रख सकते हैं, कितने भी पकवान बनाकर रख सकते हैं। अगर बिल्कुल व्यवस्था नहीं होता है तो इस तरह से आप चार प्रहर का चार बेर ले लीजिए। हर प्रहर में एक एक बेर हम भोग स्वरूप चढ़ाएंगे। भोग चढ़ाना आपका संपूर्ण श्रद्धा है। आप चाहे कितने भी संख्या में भोग प्रसाद बनाकर भगवान को चढ़ा सकते हैं। साथ ही में हम प्रथम प्रहर में ही डमरू का पूजन कर लेंगे। अगर रुद्राक्ष की माला है तो रुद्राक्ष की माला का पूजन कर लेंगे। दीपक का पूजन हम कर लेंगे और उसके बाद हम आरती करेंगे। प्रथम प्रहर का पूजा जो होता है ये प्रदोष काल यानी कि लगभग 6 बजे से 9 बजे के बीच में इसका टाइमिंग रहती है। एग्जैक्टली टाइमिंग जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक कीजिएगा। तो 6 बजे से 9 बजे के बीच में ये पूजा हमें करनी है। इसके बाद हम आरती कर लेंगे। हाथ में थोड़ी सी जल लेके 3 बार आचमन कर लेंगे, आरती को शांत करेंगे। हाथ जोड़ करके पूजा की प्रथम प्रहर में जो भी हमसे गलती हो गई, भूल चूक हो गया या कमी रह गया, इसके लिए हम माफ़ी जरूर मांग लेंगे। इस तरह से प्रथम प्रहर का पूजा होने के बाद हम द्वितीय प्रहर का पूजा शुरू करेंगे। और जो भी श्रृंगार हमने भगवान शिव जी को चढ़ाया था, बेलपत्र, फूल और कलावा, ये सारे हम निकाल लेंगे और थाली में ही रख देंगे। दूसरे प्रहर की पूजा में हमें दही का व्यवहार करना है। नमः शिवाय का जप करते हुए आप 3 बार, 5 बार या 7 बार दही से स्नान कराएं। इसके बाद गंगा जल से भगवान का स्नान कराएं। पहली प्रहर के पूजा में हमें धर्म के रास्ता क्लियर होता है, यानी कि हमारा जो धार्मिक मार्ग होता है वो बहुत ही प्रशस्त हो जाता है। दूसरे प्रहर का पूजा जब हम करते हैं तो हमारे आर्थिक पक्ष जो है मजबूत हो जाता है और माता लक्ष्मी की स्थायी वसवास होता है। धन संपत्ति की कमी नहीं होती है। तो एक ही तरह से भगवान शिव जी को हम तिलक करेंगे, फूल चढ़ाएंगे, बेलपत्र चढ़ाएंगे, कलावा स्वरूप वस्त्र चढ़ाएंगे और भगवान को हम भोग चढ़ाएंगे। भोग में मैं कह रही हूँ कि आप अगर भोग अलग अलग 4 भोग बना के रखे हैं, चारों भोग अलग अलग टाइम पे चढ़ाइए। नहीं हो पा रही है, फल का भोग चढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखिए, हम आरती करेंगे। आरती आपको आता है तो
ठीक है, नहीं तो कहीं लगाकर सुन लीजिएगा। आरती होने के बाद इस तरह से हम जल का 3 बार आचमन कर देंगे। आप चाहे तो चारों प्रहर पूजा के बाद आप हवन कर सकते हैं, यज्ञ कर सकते हैं। अगर संभव नहीं है तो फिर आप लास्ट प्रहर में भी 6 बजे जो पूजा होती है 3 से 6 बजे की, उसमें भी हवन कर सकते हैं, या मॉर्निंग में भी हवन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखिए हमारे तृतीय प्रहर का पूजा शुरू होता है, जिसका टाइमिंग रहता है लगभग 12 बजे से सुबह का 3 बजे तक। सबसे कठिन समय होता है, बहुत ज़्यादा नींद आती है इस टाइम पे। तो ये जो समय का पूजा होता है, ये समय हमारे कामना को पूर्ण करते हैं, किसी भी प्रकार के मनोकामना को इस समय का पूजा पूर्ण करते हैं। इस समय भगवान को सबसे पहले जल से स्नान कराया जाता है, फिर घी से स्नान कराया जाता है और उसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराया जाता है। इस तरह से नमः शिवाय का जप करते हुए हमें भगवान का पूजन करनी है। और जो पूजा हो गया तो जाके सो गए, ऐसा नहीं होता है। पूजा होने के बाद भी हमें रात्रि जागरण करना होता है। भगवान का चालीसा पढ़ सकते हैं, रुद्राक्ष की माला जप कर सकते हैं, भगवान शिव जी का नाम कीर्तन सुन सकते हैं। इसके बाद एक ही तरह से हम भगवान का इस तरह से श्रृंगार करेंगे, चंदन लगाएंगे, जनेऊ चढ़ाएंगे, कलावा स्वरूप वस्त्र चढ़ाएंगे, बेलपत्र, फूल, फल भोग में चढ़ाएंगे। इस तरह से भगवान का तृतीय प्रहर का पूजा हम कंप्लीट करेंगे। और पूजा के बाद फिर हम लास्ट में जैसे आरती करते हैं हर प्रहर में, इस प्रहर में भी इस तरह से भगवान शिव जी की नाम लेते हुए हम आरती करेंगे। आरती के बाद फिर से आचमन करेंगे, हाथ में थोड़ी सी जल लेंगे, 3 बार इस तरह से घुमा लेंगे, हाथ जोड़ करके पूजा में रही कमियों के लिए माफ़ी याचना कर लेंगे कि भगवान हमारी पूजा में जो भी कमी रह गया है, जो भी भूल चूक हो गया है, इसके लिए आप हमें क्षमा करें। हमें क्षमा करें। फिर हमें करना है लास्ट यानी चौथा प्रहर का पूजा, जो कि रात के 3 बजे से लेकर सुबह की 6 बजे के बीच में होता है। तो इस समय जो पूजा होता है, इसमें भगवान को शहद यानी कि हनी से स्नान कराया जाता है। समस्त प्रकार का पाप खत्म हो जाता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, चारों दरवाजा खुल जाता है। महान रात्रि होती है, ये जो समय होती है ये महान समय होता है। अगर चारों प्रहर का पूजा नहीं कर पा रहे तो आप इसी प्रक्रिया से शाम को प्रदोष काल में पूजन कर सकते हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा फल की प्राप्ति होती है। तो देखिए हमने पहले शुद्ध जल से स्नान कराया, फिर हनी यानी कि मधु से और शहद से स्नान कराया, फिर शुद्ध जल से गंगा जल से भगवान का स्नान कराया। तो इसके स्नान होने के बाद भगवान को फिर से श्रृंगार करें। और ये जो लास्ट प्रहर का पूजा होता है, इसमें आप चंदन लगाए, भस्म लगाए, आप गुलाल लगाए, अबीर लगाए, साथ में जो इत्र लगाए, जो भी आपके भगवान शिव जी के प्रिय वस्तुएं हैं वो सभी चीज़ें भगवान को अर्पण जरूर करें। यहाँ पे मैंने भस्म लगाया, गुलाल एक फूल में लगा के भगवान शिव जी के चरणों में अर्पित किया है। इस तरह से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये मंत्र का जप आप करते रहिए, रात भर करते रहिए। कुछ भी मंत्र अगर नहीं आता है तो नमः शिवाय का जप करते रहिए। अक्षत चढ़ाएंगे और भगवान का सबसे प्रिय भोग जो होता है वो है भांग। अगर आपके पास भांग के पत्ते या भांग मिलता है तो आप जरूर चढ़ाइएगा। कलावा में थोड़ा सा इत्र लगा के हम चढ़ाएंगे, बहुत ही खुशबू सुंदर होता है। तो इस तरह से कलावा में इत्र लगा के भगवान को इत्र समेत वस्त्र चढ़ाएंगे। ओम वस्त्रम समर्पयामि। तो जो लास्ट प्रहर का सुबह का पूजा होता है, बहुत ही मन लगा के, दिल लगा के कीजिएगा। ये जो पूजा होती है मोक्ष लाभ के होता है, जीवन मृत्यु के ये यंत्रणा से हमेशा के लिए मुक्ति लाभ हो जाए। फिर भगवान को हम भोग चढ़ाएंगे। तो इस तरह से हमने फिर से एक बेल का भोग चढ़ा दिया है। और इसके बाद ये एक बेल पत्र में आप अपना मनोकामनाएं लिख सकते हैं। जैसे आप अपने या अपने बच्चों का विवाह के लिए पूजा करना चाहते हैं, विशेष पूजन करें, तो आप विवाह के लिए लिख सकते हैं, नौकरी के लिए, घर के लिए, आप जो भी आपके मनोकामनाएं, जो भी आपकी परेशानी है, उस चीज को आप भगवान शिव जी को लिख के दे सकते हैं कि हे भगवान शिव जी, ये मेरी परेशानी है, इसे हमें छुटकारा चाहिए। तो इस तरह से भगवान शिव जी के जो 4 प्रहर का पूजा संपूर्ण किया जाता है। फिर हम आरती करेंगे और लास्ट प्रहर यानी जो 4 प्रहर का चौथा प्रहर होता है, उस पूजन के बाद आप चाहे तो घर में छोटा सा हवन कर सकते हैं। माँ दुर्गा का पूजन इसी समय होता है और माँ दुर्गा का, भगवान शिव जी का शिवलिंग का हम पूजा करते हैं, तो पूरे शिव परिवार की पूजा हो जाता है। आप चाहते इस समय दुर्गा सप्तशती पाठ भी कर सकते हैं। इसके बाद थोड़ी बहुत दक्षिणा हमें निकालनी है। जितना आपका सामर्थ्य है, आप 10 रुपया, 20 रुपया लेकर 1000 रुपया, 2000 रुपया, जितना आपके सामर्थ्य है उस तरह से आप दक्षिणा जरूर निकालें और ये दक्षिणा को बाद में दान करना होता है।
इसके बाद हम धूप दिखाएंगे, दीप दिखाएंगे भगवान को। आरती होने के बाद हाथ में एक फूल ले लीजिएगा। फूल लेने के बाद आप व्रत कथा जरूर पढ़ लीजिएगा। व्रत कथा आप कहीं से सुन भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। आपके पास बुक नहीं है तो ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। तो कहीं से भी आपको व्रत कथा जरूर पढ़नी है। कोई भी पूजा संपूर्ण तभी माना जाता है जब उसी व्रत कथा पढ़ाता है या सुना जाता है। इस तरह से हमारी पूजा संपूर्ण हो जाता है। हाथ जोड़ करके भगवान शिव जी के सामने क्षमा याचना जरूर करेंगे। इसी तरह से हमारी 4 पहर का पूजा संपूर्ण हो जाता है। पूजा के बाद या शांत होने के बाद भगवान शिव जी की विसर्जन करते हैं। विसर्जन विधि भी बहुत जल्द आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जरूर देख लीजिएगा। बहुत ही अच्छे और बिल्कुल भी एकदम सरल तरीके से विसर्जन हम घर पर कैसे करेंगे, इसके लिए चैनल के साथ ट्यून रहिए, जुड़े रहिएगा। आज की पूजा विधि में अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत ही हेल्प मिला है, थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। हो सकता है कि बहुत लोगों का बहुत ज्यादा काम आ जाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए